पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट से कुछ दूर स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल को देश के नाम समर्पित कर दिया। भारत में यह पहला ऐसा वॉर मेमोरियल है जहां आजादी के बाद हुए हर युद्ध के शहीदों के नाम दर्ज हैं। 6 भुजाओं वाले आकार में बने मेमोरियल के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ बनाया गया है। इस पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति बनाई गई है। स्मारक का निचला भाग अमर जवान ज्योति जैसा है। इस मौके पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। वीरता चक्र जहां पर 6 भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। देश को समर्पित करने के पश्चात आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्र का अपने शहीदों के प्रति कृतज्ञता। स्तंभ के गर्भगृह से अद्भुत दृश्य। ओआरओपी को लागू होने से आप सभी की पेंशन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, मौजूदा सैनिकों की सैलरी में भी 2014 की तुलना में करीब 55% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा आप सभी पूर्व सैनिकों से जुड़ी दूसरी सुविधाओं का भी सरकार द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। आपको पेंशन से जुड़ी शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाने पर काम चल रहा है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जो सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैनात रहते हैं, उनको अगर हादसे से, बाढ़ या तूफान या भूस्खलन जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं में अगर चोट लगती है या शहादत मिलती है, तो वह सैनिक या उनका परिवार भी पेंशन का हकदार होगा। बहुत लंबे समय से आपकी मांग थी कि आपके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे आपको ये बताने का सौभाग्य मिला है कि एक नहीं बल्कि हम ऐसे 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने जा रहे हैं। साथियों, जब देश का सैनिक सशक्त होता है तो सेना भी सशक्त होती है। देश की सेना का मनोबल देश की सुरक्षा तय करता है और इसलिए हमारे सभी प्रयासों में हमारी सोच और हमारे अप्रोच का केंद्र बिंदु है हमारे सैनिक, हमारे फौजी भाई। इसी सोच और अप्रोच के कारण पहली बार 57,000 से अधिक नॉन कॉम्बेटेंट पदों को कॉम्बेटेंट पदों में बदला गया है। इसी सोच के कारण सैनिक की क्षमता बढ़ाने के लिए उन पर डेयरी फार्म जैसे कार्यों के बोझ को भी हटाया जा रहा है। और इसी सोच के कारण जब भी आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे आदि मनाए जाते हैं तो उस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होता है हमारे सैनिकों द्वारा किए गए इनोवेशंस का प्रोत्साहन। और वहीं पूर्व सैनिकों को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। भारत का भाग्य विधाता समझने वाले लोगों ने देश के वीर बेटे बेटियों के साथ
अन्याय करने के साथ ही सैनिकों और राष्ट्र की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथियों, साल 2009 में सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारा जवान दुश्मनों की सेना की गोलियों और आतंकियों की छापामार कार्रवाई का सामना कर रहा था। अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के साथ खतरनाक एनकाउंटर कर रहा था। साथियों, 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल बीत गए, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। ये हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे हैं। तो देश का पहला नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया गया।